आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भारतीयों ने वादा किया था, भारतीय खिलाड़ियों ने उसे पूरा करके दिखाया है। उन्होंने वादा किया था कि हम एशियन गेम्स में 100 पदक लेकर आएंगे और वो 100 से ऊपर लेकर आए हैं, पूरा सैकड़ा मारा है। तो उनके सम्मान के लिए एक बार एक वीडियो बनता है, तो उसी वीडियो के साथ हम एशिया का पूरा संपूर्ण निचोड़ को लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में हम सारे एशियन गेम्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है सबको हम नस्ते नाबूद कर देंगे। आप एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एशियन गेम्स में पूछा जाए वो आप पर ना आए। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना है। आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने वादा किया था उसे पूरा किया है, उसी प्रकार आप भी वादा पूरे कीजिए। मैं कहना चाहता हूं लगा दे आग पानी में उसे जवानी कहते हैं और छीन ले पदक उसे भारतीय खिलाड़ी कहते हैं। इस बात के साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर हम एशियन खेलों के महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें, एशियन खेलों के इतिहास की बात करें, तो आप समझिए कि एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। जिस प्रकार ओलंपिक का आयोजन 4 साल में होता है, उसी प्रकार एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में एक बार किया जाता है। एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जानते हैं। एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जानते हैं। एशियाई खेलों का जो पहली बार आयोजन किया गया वह 1951 में। वह कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इन खेलों में केवल एशियाई खिलाड़ी भाग लेते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि एशियाई खेल हैं, तो एशियाई खिलाड़ी ही भाग लेंगे। तो मैंने बताया इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। इसका नाम एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहली बार आयोजन 1951 में किया गया था और इन खेलों में केवल क्या कर लेते हैं, एशियाई के देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देख सकते हैं कि जो पहले एशियाई गेम 1951 में हुए थे, पहले एशियाई गेम जो 1951 में हुए थे, उनमें 489 खिलाड़ियों ने, कितनों ने? 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 12 खेल इसमें शामिल थे। कितने खेल शामिल थे? 12 खेल शामिल थे। और जो पहले एशियाई खेल हुए थे उसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा था। प्रथम स्थान पर जापान रहा था और पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया। अब कहाँ किया गया? भारत के अंदर राजधानी दिल्ली में। कहाँ किया गया था? भारत के अंदर राजधानी दिल्ली में किया गया। पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया? पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और कौन सा स्टेडियम था? वह था ध्यानचंद स्टेडियम। कौन सा था? ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया था। एक बार हम पुनः देखते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। एशियाई खेलों में केवल एशिया के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। पहले एशियाई खेलों में 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसमें 12 खेल शामिल थे। पहले एशियाई खेल में जापान प्रथम स्थान पर आया था। पहला एशियाई खेल 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने किया था। और ये ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले पूरा डाटा इंफॉर्मेशन समझाऊंगा, उसके बाद हम 70+ क्वेश्चनों का आंसर भी अभी इसी वीडियो में देंगे। तो आप जुड़े रहिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन समझिए, उसके बाद क्या करें, आप MCQ के लगातार आंसर दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हाल की हाल हो जाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए। अगर हम आगे बढ़ें तो एक मसाल होती है रिले। आपने कभी ओलंपिक देखा हो तो ओलंपिक में मसाल होती है। जिस देश में खेल होता है वहां पर जो देश शामिल होते हैं उन देशों में घूमते हुए मसाल उस देश में पहुंचती जहां पर खेल खेले जाते हैं। तो अब पहली बार एशियाई खेलों में रिले, मसाल को इंग्लिश में कहते हैं रिले का को पहली बार कब शामिल किया गया? तो 1958 में।
टोक्यो में हुआ था, टोक्यो एशियाई खेल 1958 में हुए और ये तीसरे एशियाई खेल थे। तो पहली बार मसाल या रिले को तीसरे एशियाई खेल में शामिल किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हम देखें तो पहले क्या था, अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में एशियाई ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद क्या करती है, एशियाई खेलों का आयोजन करती है। लेकिन अगर हम जाएं कि 8 एशियाई खेलों की शुरुआत, 8 एशियाई खेलों का आयोजन किसने किया, तो उसका नाम था एशियाई महासंघ। तो 9वें एशियाई खेल में क्या किया गया, एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन किया गया और एशियाई महासंघ थी उसको भंग कर दिया गया, जिसने शुरुआत के 8 एशियाई खेलों का आयोजन किया था। तो वर्तमान में एशियाई ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों का आयोजन करती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशियाई ओलंपिक परिषद ने पहली बार कौन से वे एशियाई खेल का आयोजन किया, तो आपका इसका आंसर 9वां एशियाई खेल होगा। क्या होगा, 9वां एशियाई खेल होगा। आगे बढ़ते हैं हम कि एक शुभंकर होता है, क्या होता है, शुभंकर या मैस्कॉट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैस्कॉट कहते हैं। तो पहली बार एशियाई खेलों में शुभंकर या मैस्कॉट को कब शामिल किया गया, तो पहली बार तभी शामिल किया गया जब एशियाई ओलंपिक परिषद ने का गठन करके किया गया। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन 9वें एशियाई खेल में किया गया, इसलिए शुभंकर को भी 9वें एशियाई खेल में शामिल किया गया। और जो आपका 9वां एशियाई खेल है 1982 में हुआ था, इसका आयोजन भारत में हुआ और उसके शुभंकर का नाम अप्पू था। क्या नाम था, अप्पू था। गणेशी जैसा एक फोटो होता है हाथी का, उसे अप्पू कहते हैं, तो अप्पू था। अगर आगे बढ़े तो 13वें एशियाई खेलों में बोली प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब अब कहां पर एशियाई खेल आयोजन होंगे, इसके लिए देश आपस में बोली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आपस में बोली लगाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, जो बोली अधिक लगाएगा उसे क्या होगा, एशियाई खेलों का आयोजन करने की परमिशन मिल जाएगी। तो 13वां एशियाई खेल था, उसमें पहली बोली प्रक्रिया शुरू हुई और पहली बोली जिसने जीती उसका नाम उस देश का नाम थाईलैंड था। बैंकॉक, थाईलैंड, मतलब बैंकॉक क्या है, थाईलैंड की राजधानी है। और इस बोली प्रक्रिया में कौन हारा, ताइपे और जकार्ता को हराकर थाईलैंड, बैंकॉक ने पहली एशियाई खेलों की बोली को जीता था और पहली बार एशियाई बोली 13वें एशियाई खेल में लगाई गई। अगर हम आगे देखें तो मध्य पूर्व एशिया से वह कौन सा देश था जो पहली बार शामिल हुआ, तो वह देश ईरान था और वह 1974 में। तो 1974 में पहली बार मध्य पूर्व एशिया का पहला देश ईरान शामिल हुआ। अगर हम आगे बढ़ें, एक बार हम इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। हम 23 रिवीजन करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों की तरह प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। एशियाई खेलों को एशियाड नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों को 1951 में शुरू किया गया था। इन खेलों में केवल एशियाई के देश के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। पहले एशियाई खेलों में 489 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में हिस्सा लिया। जापान ने पहले एशियाई खेल में पहला स्थान प्राप्त किया। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। तीसरे एशियाई खेल टोक्यो, जो कहां पर हुए थे, टोक्यो 1958 में हुए, उसमें मसाल रिले को पहली बार शामिल किया गया। अगला है 9वीं एशियाई खेल, एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा समर्थित पहला टूर्नामेंट था। मतलब पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद ने 9वें एशियाई खेल का आयोजन किया। उससे पहले एशियाई महासंघ करती थी आयोजन, जिसे भंग कर दिया गया, जिसने पहले 8 एशियाई खेलों का आयोजन किया था। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो देखते हैं एशियाई खेलों का पहला शुभंकर 9वें एशियाई खेल में आया और ये 9वां एशियाई खेल भारत में आयोजित हुआ 1982 में और इसका शुभंकर अप्पू था। तो पहली बार शुभंकर को 9वें एशियाई खेल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे मैस्कॉट कहते हैं। 13वें एशियाई खेल से इस टूर्नामेंट के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई। 13वें एशियाई खेल से इस टूर्नामेंट के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई और पहली एशियाई खेलों के लिए बोली को बैंकॉक थाईलैंड ने ताइपे और जकार्ता को हराकर जीता। 1974 में ईरान मध्य पूर्व एशिया का पहला देश बना जिसने एशियाई खेलों का आयोजन किया। अब इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो अब आगे
देखते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन करने वाली संस्था का नाम मैंने आपको बताया एशिया ओलंपिक परिषद। क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में, कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में हुई। मुख्यालय इसका कुवैत सिटी में, कुवैत सिटी में, जो कहां पर है? कुवैत देश में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहां पर है तो कुवैत कहेंगे आप। इसकी सदस्यता कितनी है? 42 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, मतलब 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। जितने देश इसमें शामिल होते हैं उतनी ही समितियां बनाई गई हैं, वो सारी समितियां इसमें शामिल हैं। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो शेख तलाल फहद अल सबहा। क्या है? शेख तलाल फहद अल सबहा इसके अध्यक्ष हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्यालय कुवैत में है। इसकी सदस्यता 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं सदस्य, और इसके अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सबाह हैं। कौन है? शेख तलाल फहद अल सबाह हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में कितने एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है? भारत में कितने एशियाई खेलों का आयोजन किया गया? तो भारत ने 2 एशियाई खेलों की अब तक मेजबानी की है। पहली बार 1951 में मेजबानी की, जिसके उद्घाटनकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरी बार 1982 में मेजबानी की, जिसके उद्घाटनकर्ता हमारे राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह थे। तो भारत ने 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है, पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। और पहली बार 1951 में जो उद्घाटन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, तत्कालीन राष्ट्रपति थे। दूसरी बार 1982 में इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने किया था। देखिए, अब हमने ये देख लिया। अगर हम देखें कि 2023 में कौन से वे एशियाई खेल हुए, तो 19वें एशियाई खेल हुए। अगर हमें 19वें पढ़ने हैं तो हम पहले 18वें के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं, जिससे हमें 19वें को समझने में समस्या नहीं आएगी। 18वें एशियन गेम्स 2018 में हुए, क्योंकि अभी 2023 में भले ही एशियन गेम्स हो रहा है, कोविड के कारण 2022 की जगह 2023 में इसका आयोजन किया गया। इसलिए हर 4 साल बाद होता है। तो 2022 में से अगर 4 साल अगर हम कम करेंगे तो 2018 में पहुंच जाता है। अगले जो एशियन गेम्स हैं 2018, फिर 2022, फिर 2026 में, तो 20 में कहाँ होंगे? 2026 में होंगे। तो 2018 में क्या हुआ? 18वें एशियाई गेम्स हुए। और अगर भारत की बात करें, भारत ने इसमें कितने पदक जीते? भारत ने इसमें 70 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य थे। कितने थे? भारत ने 18वें एशियाई खेल में 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण थे, 23 रजत थे और 31 कांस्य पदक थे। 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहां किया गया? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसका आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहां किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था 2018 में। अगर हम रैंकिंग की बात करें, सबसे अधिक पदक किसको मिले? तो सबसे अधिक पदक चीन को मिले थे, चाइना को मिले थे। उसने 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज के साथ 289 पदक जीते। दूसरे स्थान पर जापान रहा, तीसरे पर साउथ कोरिया रहा। भारत के स्थान की बात करें तो भारत इस गेम में 8वें स्थान पर, कहां पर था? 8वें स्थान पर था। और भारत को 70 पदक मिले, जिसमें 16 गोल्ड, 23 रजत और 31 कांस्य या ब्रॉन्ज पदक थे। तो 18वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहां पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। अब हम वर्तमान की बात करते हैं तो 19वें एशियन गेम्स 2022 जो 2023 में आयोजित हुए। कारण क्या था? कोविड के कारण। अगर इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो चीन। किसने प्राप्त किया है? चीन ने प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर कोरिया है और चौथे स्थान पर इंडिया है और 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान है। तो पहले स्थान पर कौन है? चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर कोरिया है, चौथे स्थान पर इंडिया है और 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने टोटल 107 पदक, कितने पदक प्राप्त किए हैं? 107 पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें 28 गोल्ड हैं,
38 रजत हैं मतलब सिल्वर हैं, और 41 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो 19वें गेम्स में भारत 4वें स्थान पर रहा। अब अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में जो गेम्स हुए एशियन गेम्स, उनका संस्करण कौन सा था? 19वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ, हांगझाऊ एक शहर है चीन का, हांगझाऊ शहर में चीन के शहर में इसका आयोजन किया गया। पहले इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन 2023 में किया गया। अगर इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका उद्घाटन किया। तो पुनः समझ लें, जो एशियन गेम्स 2023 19वां संस्करण था, चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित हुआ। 2022 में आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण 2023 में हुआ। इसके उद्घाटनकर्ता शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो यह 23 सितंबर को शुरू हुआ और 8 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ। तो कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। कहां तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन कहां हुआ पूछ ले आपसे तो बोलेंगे आप ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझोऊ चीन। कहां हुआ? ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझोऊ चीन में आयोजन हुआ। अगर आगे बढ़े हम तो आगे देखते हैं कि एशियन खेल का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था? एशियन खेल का शुभंकर या मैस्कॉट क्या था? अगर एशियन गेम्स के शुभंकर या मैस्कॉट की बात करें तो इसका एक नहीं 3 शुभंकर थे। क्या थे? 3 रोबोट थे। क्या थे? 3 रोबोट थे जिन्हें शुभंकर के रूप में माना गया। अगर इन तीनों शुभंकर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं तो सामूहिक रूप से इसका नाम रखा गया मेमोरीज ऑफ जियांगन। क्या नाम रखा गया? मेमोरीज ऑफ जियांगन। आपको दिख रहा होगा मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम रखा गया। अगर इन तीनों रोबोट के नाम की बात करें तो एक का नाम था चैन चैन, एक का नाम था कॉन्ग कॉन्ग और एक का नाम था लियान लियन। क्या नाम था? एक का नाम था चैन चैन, एक का नाम था कॉन्ग कॉन्ग और एक का नाम था लियान लियन। क्या था? चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ये 3 रोबोट हैं। क्या हैं ये? जो भविष्य के रोबोट हैं। इन तीनों रोबोटों का सामूहिक रूप से नाम मेमोरीज ऑफ जियांगन। क्या रखा गया? मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो एशियाई खेल 2023 का मैस्कॉट या शुभंकर एक ना होकर 3 थे। इनको सामूहिक रूप से मेमोरी ऑफ जियांगन कहते थे। अगर इनके नामों की बात करें तो चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियालियन इसके रोबोट थे। अगर इसके मोटो की बात करें तो मोटो के लिए एक लाइन बनाई गई, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या मोटो क्या था इसका? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या था? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। अगर ऑफिशियल थीम सॉन्ग की बात करें तो ऑफिशियल थीम सॉन्ग विद यू एंड मी। क्या रखा गया इसका? विद यू एंड मी। इसका ऑफिशियल सॉन्ग थीम सॉन्ग रखी गई विद यू एंड मी। अगर चीन की बात करें, इसका आयोजन चीन में हुआ है। तो अब तक चीन में कितने एशियन गेम्स का आयोजन किया चुका है? तो आपको बता दूं 3 एशियन गेम्स का अब तक आयोजन किया जा चुका है। इन 3 एशियन गेम्स में देखें, पहला 1990 में, फिर 2010 में, फिर 2023 में। अब तक 1990, 2010 एंड 2023 चाइना हैज होस्टेड द एशियन गेम्स। 3 बार मेजबानी कर चुका है, 1990, 2010 और 2023 में। एक बार पुनः हम देख लेते हैं इस चीज को कि क्या है। एशियन गेम्स 19वां संस्करण था, 2022 में आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2023 में आयोजन हुआ। इसकी मेजबानी चीन ने की। हांगझोऊ शहर इसका मैस्कॉट था। इसके मैस्कॉट एक ना होकर 3 थे, लेकिन सामूहिक रूप से इसके मैस्कॉट को मेमोरीज ऑफ जियांगन कहा गया। अगर नाम करें, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान था। मोटो हर्ट टू हर्ट फ्यूचर था। और ऑफिशियल थीम सॉन्ग विद यू एंड मी था। क्या था? विद यू एंड मी था। और चीन ने 3 बार इसका आयोजन किया है, 1990 में, 2010 में और 2023 में। अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए, भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए, इस बार भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास के सबसे अधिक खिलाड़ी भेजे थे। और अगर उनकी संख्या की बात करें तो 655
655 क्या था 655 655 655 भारत की तरफ से खिलाड़ी शामिल हुए जो अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ी थे। अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ी थे तो भारत की तरफ से 665 खिलाड़ी शामिल हुए। अगर हम एशियन गेम्स में देखें तो भारत को पहला स्वर्ण किसने दिलाया तो वो थी हमारी पुरुष शूटिंग टीम। क्या थी? भारत को एशियन गेम्स 2023 में पहला स्वर्ण किसने दिलाया तो वह थी हमारी पुरुष एशियन टीम जिसने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। अगर हम इनकी बात करेंगे इसमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे, एक का नाम था दिव्यांश सिंह, एक का नाम था पवार, जो पूरा नाम था दिव्यांश सिंह पवार, दूसरे थे रुद्राक्ष पाटिल और तीसरे थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह। तो एशियन गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पुरुष शूटिंग टीम ने दिलाया 10 मीटर एयर राइफल में। इनके खिलाड़ियों की बात करें तो दिव्यांश सिंह पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्या प्रताप सिंह शामिल थे। अगर हम बात करें कि भारत को कितने स्वर्ण प्राप्त हुए, वैसे तो मैं ऊपर बता चुका हूं, फिर भी पुनः बता देता हूं कि भारत को 28 स्वर्ण प्राप्त हुए और कुल पदक 107 प्राप्त हुए थे और इसके आधार पर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत को 28 स्वर्ण के साथ 107 पदक प्राप्त हुए जिस और भारत चौथे स्थान पर रहा। अगर इसका उद्घाटन 23 सितंबर को हो रहा है तो इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक दो खिलाड़ी थे ओपन सेरेमनी में। एक थी हमारी स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहन। क्या थी? बोरगोहन। क्या थी? स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह, कौर नहीं, कौर तो महिला होती हैं, हरमनप्रीत सिंह क्या था? हरमनप्रीत सिंह। मतलब अगर देखें दो खिलाड़ी थे, एक तो थी हमारी बॉक्सर लवलीना बोरगोहन और एक थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ध्वजवाहक थे। अगर हम बात करें कि 8 अक्टूबर 2023 को 19वें एशियाई खेल समाप्त हुए, इसमें ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो वो थे पी.आर. श्रीजेश। ये क्या है? हॉकी के गोलकीपर हैं। तो पी.आर. श्रीजेश क्या थे? समापन समारोह ध्वजवाहक थे और उद्घाटन समारोह में लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें कि चीन कभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा और उसने हरकत दिखाई, अपने यहाँ एशियन गेम्स कराए तो एशियन गेम्स में हमारे 3 खिलाड़ियों को चीन में एंट्री नहीं दी, रोक दिया और वो 3 खिलाड़ी वुशु के खिलाड़ी थे। किसके थे? वुशु के खिलाड़ी थे। ये 3 खिलाड़ी वुशु के जो थे वो अरुणाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन ने अपने देश में एंट्री देने से रोक दिया और ये वुशु खिलाड़ी थे। अगर इनके नाम की बात करें तो निय मान वांगसु, ओनिलू तेगा और मैपुंग लामगू, ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको रोक दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा प्रदेश का नाम, तो आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे और किसके थे? वुशु के खिलाड़ी थे। किसके थे? वुशु एक खेल होता है, उसके खिलाड़ी थे जिनको रोक दिया। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार, जो 19वें एशियन गेम्स हुए उसमें भारत की क्रिकेट टीम ने पहली बार भाग लिया। इससे पहले कभी भी भारतीय टीम ने एशियन गेम्स क्रिकेट में भाग नहीं लिया था। अगर हम बात करें कि एशियन गेम्स में क्रिकेट को कब शामिल किया गया, तो क्रिकेट को 2010 में शामिल किया गया। मैंने ऊपर बताया था कि चीन में 3 बार गेम मेजबानी की है, 1990 में, 2010 में और 2023 में। जब 2010 में चीन ने मेजबानी की तब पहली बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया और चीन के ग्वांगजू शहर में, कहां पर हुई थी इसकी मेजबानी? कहां हुआ था? चीन के ग्वांगजू शहर में पहली बार जब 2010 में एशियन गेम्स हुए तो उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया। लेकिन भारतीय टीम ने पहली बार 2022-19वें एशियन गेम्स में भाग लिया है। इस बात को ध्यान रखना। हमने 18वें एशियन गेम्स देख लिए, 19वें एशियन गेम्स देख लिए। अब हम देखेंगे, भविष्य की बात करेंगे कि 20वें एशियन गेम्स कब होंगे।
पहले तो कब होंगे ये बताइए, तो मैंने आपको बताया प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। 18वें 2018 में हुए, 19वें 2022 में हुए, लेकिन 22 में ना होने के कारण 23 में हुए, अब 20वें 2026 में होंगे। अब होंगे कहाँ, तो आपको बता दूं आइची नगोया जापान में। कहाँ होंगे, आइची नगोया जापान में। तो अब कहाँ होंगे, आइची नगोया जापान में होंगे। एक बार हम पुनः रिकॉल करते हैं, पहले एशियन गेम्स 1951 में भारत में हुए, 18वें एशियन गेम्स 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए, 19वें एशियन गेम्स 2022-23 हांगझाऊ चाइना में हुए, और 20वें एशियन गेम्स 2026 में जापान में होंगे। जापानी कहां पर, आइची नगोया शहर में होंगे। कहां पर होंगे, अगर हम बात करें कि भारत ने 28 मेडल जीते, स्वर्ण पदक जीते और टोटल 107 स्वर्ण जीते, तो भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन इन विच स्पोर्ट, तो हम देखेंगे एथलीट्स। सबसे अधिक पदक एथलीट्स में जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। इन 29 पदकों में 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। क्या है, 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। सबसे अधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में जीते हैं। अगर हम बात करें कि नाम के रूप में किन किन ने जीते हैं, तो एक हमारे खिलाड़ी हैं अविनाश मुकुंद सांवले। क्या नाम है, अविनाश मुकुंद सांवले। क्या नाम है, अविनाश मुकुंद सांवले। इन्होंने एक स्वर्ण जीता और एक रजत जीता। इन्होंने स्वर्ण 300 मीटर स्टीपल चेज, इसमें 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर 5000 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है, अविनाश मुकुंद सांवले ने 2 पदक जीते हैं। 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है और 5000 मीटर में क्या सिल्वर पदक जीता है। क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। अविनाश मुकुंद सांवले ने 3000 मीटर में स्वर्ण पदक और 5000 मीटर में रजत पदक जीता है। अगर हम आगे की बात करें तो एक है ईसा सिंह तोमर और एक है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। कौन है, एक है ईसा सिंह तोमर और एक है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इन्होंने अलग अलग टीम स्पर्धा में 4-4 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, अलग अलग स्पर्धा में 4-4 पदक जीते हैं। कौन कौन है, ईसा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने अलग अलग टीम स्पर्धा में 4-4 पदक जीते हैं। अगर इन पदकों की बात करें तो ईसा सिंह तोमर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर, ईसा सिंह तोमर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। वहीं पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, क्या जीता है, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो ईसा सिंह तोमर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे देखते हैं पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। पारुल चौधरी ने, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है और यह एशियाई खेल में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। तो पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है और एशियन गेम्स में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अगर हम 400 मीटर की रिले रेस का मतलब क्या होता है, एक खिलाड़ी भागता है, उसके हाथ में कुछ होता है, पकड़े होता है, फिर वो दूसरा रिले टाइप का होता है, वो दूसरे को देता है, फिर दूसरा भागता है। ऐसे ही टीम के माध्यम से जीत रेस की जाती है। तो इसमें 400 मीटर रिले रेस में पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगर इसके खिलाड़ियों की बात करें तो मोहम्मद अनज, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की जोड़ी ने ये स्वर्ण पदक जीता। तो 4400 मीटर रिले रेस में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगर हम पुनः एक बार रिवीजन की बात करें तो एथलेटिक्स में 29 पदक जीते, 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। इनमें अविनाश मुकुंद सांवले ने 3000 मीटर स्टेपलिज चेज में
स्वर्ण पदक जीता और 5000 मीटर में रजत पदक जीता। ईशा सिंह तोमर और ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने 4 पदक जीते। ऐश्वर्या सिंह तोमर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते। ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता है। अगर हम पारुल चौधरी की बात करें, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिलाएं हैं। 400 मीटर रिले रेस में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो बात करेंगे शूटिंग की। शूटिंग में 22 मेडल हमारी झोली में आए। शूटिंग में कितने 22 मेडल आए। एक बात ध्यान रखना, देखिए महिलाएं चाहे दौड़ हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे निशानेबाजी हो, चाहे तीरंदाजी हो, सब में आगे हैं। बच के रहना, महिलाओं ने स्वर्ण पदक बहुत जीते हैं और वो भी शूटिंग में दूर से ही मार देती हैं। बच के रहना, बच के पंगा ना लेना। तो शूटिंग में 22 मेडल जीते, इनमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। क्या है? 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज हैं। अगर मैं देखूं कि 7 गोल्ड जीते, अगर गोल्ड के मामले में सबसे अधिक गोल्ड कहां मिले हैं तो सबसे अधिक गोल्ड हमें शूटिंग में मिले हैं। सबसे अधिक पदक कहां जीते हैं? एथलीट्स में जीते हैं, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड हमें शूटिंग में मिले हैं। इन 7 स्वर्ण पदकों में 2 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते गए हैं, 5 स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा में जीते गए हैं। भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण कहां जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। अगर बात करें हम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में गोल्ड जीता। इसमें शामिल थे ऐश्वर्या तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार। अगर हम बात करें 1 और 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सागवान ने गोल्ड जीता है। तो एक तो 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में शूटिंग में गोल्ड जीता है, दूसरा 25 मीटर पिस्टल टीम प्रतिस्पर्धा में भी गोल्ड जीता है। अगर बात करें कि एक और टीम में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में भी उन्होंने गोल्ड जीता है। इसमें अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल शामिल थे। अगर व्यक्तिगत पदकों की बात करें तो व्यक्तिगत पदों में सिफ्त कौर सामरा ने 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में क्या जीता है? सिफ्त कौर समरा, एक महिला है सिफ्त कौर समरा, उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में गोल्ड पर सीधा निशाना लगाया। किस पर लगाया? गोल्ड पर सीधा निशाना लगाया। और एक पलक गुलिया हैं जिन्होंने 10 मीटर 3 पोजीशन राइफल में सीधा स्वर्ण पर निशाना लगाया। अगर हम बात करें मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा शूटिंग में, तो इसमें गोल्ड जीता हमारी टीम ने। इसमें शामिल थे ऐश्वर्या तोमर, अखिल श्योराण और स्वप्निल कुशाले। अगर हम बात करें मेंस टीम इवेंट ट्रैप, ध्यान रखना, मेंस टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग गोल्ड, मेंस टीम इवेंट ट्रैप, मेंस टीम इवेंट ट्रैप में कायन चेन्नई, पृथ्वीराज टोडीमन और जोरावर सिंह। कौन? कायन, पृथ्वीराज और जोरावर, इन्होंने मेंस इवेंट ट्रैप में शूटिंग में गोल्ड जीता है। हम एक बार पुनः देखते हैं कि शूटिंग में 22 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। सबसे अधिक गोल्ड हमने किसमें जीते? शूटिंग में जीते हैं। अगर बात करें हम तो एक हमारी 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड जीता, जिसमें शामिल थे ऐश्वर्या तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार। वहीं पर 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में 10 मीटर जीत लिया, 25 मीटर में जीता हमने मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सागवान ने। उसके बाद मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में भी क्या किया? हमने गोल्ड जीता। इसमें शामिल थे अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल। और इसी प्रकार हमने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में भी गोल्ड जीता। इसमें शामिल थे ऐश्वर्या तोमर, अखिल श्योराण और स्वप्निल कुशाले। अगर हम बात करें तो सिफ्त कौर सामरा ने 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता है। और वहीं पर अगर हम देखें पलक गुलिया ने 10 मीटर 3 पोजीशन राइफल में गोल्ड जीता है, ये भी व्यक्तिगत है। तो पलक गुलिया और सिफ्त कौर क्या है? व्यक्तिगत है, बाकी सब टीमों के रूप में जीते गए हैं। अगर हम कुश्ती की बात करें तो हमने कुश्ती में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। क्या जीते हैं?
1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल मिलाकर हमने कुश्ती में 6 पदक जीते। अगर हम रजत पदक की बात करें, दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता 86 किलोग्राम वर्ग में। ध्यान रखना किसमें, 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता है। हम अगर टीमों की बात करें तो हमारी क्रिकेट में देखें तो पुरुष क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाओं ने भी स्वर्ण पर ही निशाना साधा। महिलाओं ने भी स्वर्ण जीता और पुरुषों ने भी स्वर्ण जीता। पुरुषों ने जीता तो उसमें फाइनल हुआ ही नहीं, बारिश के कारण अफगानिस्तान से ऊपर थे तो हमें वैसे ही गोल्ड मिल गया था। और वैसे भी अभी आपको चल रहा है मेंस विश्व कप, पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, मेंस क्रिकेट विश्व कप चल रहा है और हमने ऑस्ट्रेलिया को धो दिया है, अफगानिस्तान के परकच्छे उड़ा दिए हैं। अब बारी है उस लल्ला की जो हमारा नालायक लल्ला है। आप चिंता मत करो, 7 बार हराया है, 8वीं बार भी हराएंगे। जिन्ना के सपने को धूमिल धूमिल कर देंगे, ना तो खेल में जड़ने देंगे, ना खेल में लड़ने देंगे, ना जंग के मैदान में, ना अर्थव्यवस्था में, हर जगह धूल चटाएंगे। तो देखना ऐसा 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 धोएंगे, ऐसा धोएंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पानी पानी मांगेगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें एशियन गेम्स को पूरा करना है। तो हॉकी, अगर हॉकी की बात करें तो हम पुरुष हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता, वहीं पर महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो क्रिकेट टीम ने दोनों स्वर्ण पदक जीता, लेकिन हॉकी टीम में देखें तो क्या किया, पुरुष ने स्वर्ण जीता है, महिलाओं ने कांसा जीता है। क्या जीता है, कांसा मतलब ब्राउन जीता है। कबड्डी में, हम कबड्डी में बहुत आगे, हमारी गली गली में कबड्डी खेली जाती है और हमसे कबड्डी में कोई जीत जाए ऐसा कभी हुआ है? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे यहाँ की महिलाएं तो कबड्डी में माहिर हैं, ऐसी कबड्डी खेलती है कि हिला देती हैं। तो क्या मिलेगा, स्वर्ण। महिला टीम को भी कबड्डी में स्वर्ण मिला, पुरुष टीम को भी स्वर्ण मिला। तो क्रिकेट में दोनों को स्वर्ण, महिला पुरुष को, हॉकी में पुरुष को स्वर्ण लेकिन महिलाओं को कांस्य, और कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों को स्वर्ण मिला। कर दी उनने कबड्डी 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 कबड्डी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टेनिस। टेनिस में 2 पदक जीते हमने, 1 गोल्ड जीता 1 सिल्वर जीता। क्या जीता, टेनिस में हमने 2 पदक जीते, 1 गोल्ड जीता 1 सिल्वर जीता। टेनिस के खिलाड़ी एक बड़े खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। कौन है, रोहन बोपन्ना। और एक महिला है ऋतुजा भोसले। कौन है, ऋतुजा भोसले। इन दोनों ने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर पूछा जाए कि टेनिस में कहां स्वर्ण जीता है हमने, मिश्रित युगल में, किसमें, जिसमें लड़का लड़की संग खेलते हैं, उसमें रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने। आप सोच रहे हो मैं लल्ला लल्ला कहता हूं, कारण क्या है, हम ब्रज क्षेत्र के हैं और हमारे यहाँ तो लल्ला ही है ना। कन्हैया कौन है, लल्ला है, लल्ला। अब हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में हमने 3 पदक जीते, 1 गोल्ड जीता 1 सिल्वर जीता 1 ब्रॉन्ज। बैडमिंटन में हमने 3 पदक जीते, 1 गोल्ड जीता 1 सिल्वर जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता। अगर बात करें हमने गोल्ड किसमें जीता, पुरुष युगल स्पर्धा में, मतलब 2 पुरुषों की युगल स्पर्धा में। इसमें इन पुरुषों में शामिल कौन थे, एक तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन कौन शामिल थे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल स्पर्धा में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पर बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में हमने टोटल 5 पदक जीते हैं। इनमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो स्क्वैश में हमने 5 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। अगर हमने गोल्ड की बात करें तो हमने 1 गोल्ड जीता है स्क्वैश मिक्स टीम ने, स्क्वैश मिक्स टीम जिसमें मतलब क्या है, महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। और 1 हमने पदक जीता है पुरुष टीम में, पुरुष टीम ने। किसने जीता है, पुरुष टीम ने जीता है। 1 मिश्रित टीम में जीता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं, और 1 में हमने पुरुषों ने ही जीता है। तो अगर महिलाओं की बात करें, महिला तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने
मिक्स्ड टीम में स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता, वही पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में हमने 9 पदक जीते हैं। तीरंदाजी में हमने 9 पदक जीते हैं। 9 पदकों में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तीरंदाजी में 9 पदक जीते, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। इनमें हमने कौन कौन सी स्पर्धा में गोल्ड जीते हैं, क्योंकि 5 गोल्ड जीते हैं तो इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो एक है कंपाउंड तीरंदाजी महिला टीम। क्या है? कंपाउंड तीरंदाजी महिला टीम ने, मतलब हमारी महिलाओं ने क्या जीता? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? सोना जीता है तीरंदाजी में। किसमें? बाण मारने में हमारी महिलाएं कम नहीं हैं, तेजी से बाण मारती हैं। तो अगला हमने गोल्ड कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा, मतलब महिला और पुरुष की जो टीम बनती है उसमें जीता है। और तीसरा हमने पुरुष किसमें जीता है? पुरुष में जीता है। और चौथा हमने किसमें जीता है? महिला टीम में जीता है। किसमें जीता है? महिला टीम में जीता है। और देखिए, तो हम कंपाउंड टीम, तो अब इसमें एक तो महिला टीम हो गई, एक मिश्रित टीम हो गई और एक पुरुष टीम हो गई। तो 3 टीमों में 3 गोल्ड जीते। कंपाउंड तीरंदाजी महिला टीम में कौन कौन शामिल थे? महिला टीम में अदिति, ज्योति, अदिति, ज्योति और परिणीति, 3 लोग शामिल थे। अदिति, ज्योति और परिणीति, ये महिला टीम की सदस्य थी। इन्होंने स्वर्ण जीता। अगर हम मिश्रित टीम की बात करें तो ओजस देवताले और ज्योति वैनम। ओजस देवताले और ज्योति वैनम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना। ओजस देवताले और ज्योति वैनम, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है मिश्रित टीम में। अगर हम पुरुष टीम की बात करें तो देखिए, महिलाओं ने जीत लिया, पुरुषों ने जीत लिया और मिश्रित ने जीते, तीनों में जीत लिया। इसमें ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश, क्या थे? जावकर प्रथमेश शामिल थे इस टीम में। अब इसके अलावा हमने कुछ तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीते। एक महिला है ज्योति सुरेखा, ज्योति वेनन सुरेखा पूरा नाम है, जो ऊपर महिला टीम में शामिल थी। कहाँ थी? ऊपर महिला टीम में शामिल थी और नीचे मिश्रित टीम में शामिल थी। अब वो क्या है? अकेले भी गोल्ड जीत रही हैं। तो ज्योति वेनन सुरेखा ने गोल्ड जीता है। वहीं पर जो ऊपर मिश्रित टीम में शामिल थे और नीचे पुरुष टीम में भी शामिल थे, उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता है। ओजस देवतले, कौन थे? ओजस देवतले ने गोल्ड जीता है। तो महिला टीम ने गोल्ड जीता, मिश्रित टीम ने गोल्ड जीता और पुरुष टीम ने गोल्ड जीता। और व्यक्तिगत रूप से ज्योति सुरेखा ने गोल्ड जीता, ओजस देवताले ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। अगर हम गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में भी हम पीछे नहीं हैं। गोला फेंक को अंग्रेजी में शॉट पुट कहते हैं, भूल मत जाना। गोला फेंक नहीं आया, शॉट पुट आएगा। शॉट पुट में हमने स्वर्ण जीता है और उन जिन्होंने स्वर्ण जीता है उनका नाम है तजिंदर पाल सिंह तूर। क्या नाम है इनका? तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक या शॉट पुट, तजिंदर, मेरे संग याद कर लो, तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक या शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक, क्या है? हमारा तो देश महाराणा प्रताप का देश है, जिनका फोटो बिना भाला के पूरा नहीं होता। हम कैसे स्वर्ण छोड़ सकते थे? अरे हमारे यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई हुई, उन पर भी भाला था, तलवार भी थी और महाराणा प्रताप भी हुए। तो पुरुष भी जीतेंगे और महिलाएं भी जीतेंगी। पुरुष ने नीरज चोपड़ा ने, क्या है? नीरज चोपड़ा ने सीधा भाला सोने पर फेंका। तो हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं थी। अन्नू रानी ने भी सीधा भाला किस पर फेंका? स्वर्ण पर फेंका। नीरज चोपड़ा भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में जीता है। वहीं अन्नू रानी पहली महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 62.92 मीटर लंबा भाला फेंका। कितना? 62.92 मीटर लंबा भाला फेंका और उसके माध्यम से स्वर्ण पदक को जीत लिया।
हमारी घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। 41 साल बाद हमारी घुड़सवारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। पता नहीं कैसे, हम तो पता नहीं सदियों से घोड़ा चलाते आ रहे हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी। इस समय अगर घुड़सवारी टीम में कौन कौन शामिल था तो सुदीप्ति हैजला, दिव्य कीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा इस टीम में शामिल थे। पुनः सुन लें, सुदीप्ति हैजला, दिव्य कीर्ति सिंह और अनुष अग्रवाल तथा हृदय छेड़ा शामिल थे। 31 साल बाद हमने सोने पर घोड़ा दौड़ा दिया। किस पर? सोने पर घोड़ा दौड़ा दिया है। इस प्रकार आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई कि एशियन गेम्स में कौन कौन से थे। अब हम एमसीक्यू के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को मजबूत करेंगे। जब आप एमसीक्यू करें उससे पहले अपने कॉपी पर नोट्स बना लें, जिससे जब मैं क्वेश्चन पूछूं जो क्वेश्चन ना आए वो अपने नोट्सों में देखकर उसका आंसर आप दे सकें। वैसे कोशिश करें कि आप इसी को दे सकें, और क्वेश्चन के लिए अगर तैयार ना हो तो एक बार मेरा जो शुरुआत का वीडियो है वो आप पुनः पढ़ें। पुनः पढ़ने के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है इसलिए मैं एमसीक्यू अगले वीडियो में कराऊंगा। आप इसको तैयार रखें, एमसीक्यू अगले वीडियो में आपका आएगा। मैं विश्वेंद्र सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग जब इस वीडियो को देखें तो गुड मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, इस बार आज लिखेंगे जय हिंद। क्या लिखेंगे? जय हिंद। इस वीडियो को देखने के बाद ही एमसीक्यू की क्लास करेंगे आप।